तो हाय एवरीवन, सिनान द साइड। और इस वीडियो में मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी थी जो ऑब्वियसली तुम टाइटल से जानते ही हो। तो रिसेंटली लास्ट मंथ, मे बी 1 सितंबर है, तो लास्ट मंथ 13 जुलाई 2025 को मेरा कॉन्वोकेशन था। तो बीटेक डिग्री कंप्लीट हुई थी एंड उसमें मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल मिला था फ्रॉम आईआईटी गोवा। तो मैं उस बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता था कि व्हाट आर ऑल द थिंग्स कि आई वाज एबल टू अचीव दिस, ठीक है। एंड एवरी पॉइंट दैट आई गिव, ये जब मैं कॉलेज में था तब दिमाग में नहीं था मेरे, बस वो चीज़ें हो गई अनकॉन्शियसली। बट नाउ लुकिंग बैक आई कैन एक्चुअली सी कि मैंने क्या क्या सही चीज़ें की थी या क्या क्या गलत किया था, थिंग्स लाइक दैट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आई शुड प्रूव कि जो मैं मेडल के बारे में बोल रहा हूँ मुझे एक्चुअली में मिला था। तो आई जस्ट शो यू ऑन द लैपटॉप। देखो, तो मैं एडिटिंग नहीं करना चाह रहा इस वीडियो की। तो हाँ, तो तुम क्या करो, सबसे पहले जाओ itgoa.ac.in पे जाओ, IIT गोवा की वेबसाइट। तो ये है, ठीक है। इसमें अभी मैं हूँ, ठीक है। नीचे जाओगे, यहाँ पर आएगा कॉन्वोकेशन 2025, उस पर क्लिक करो, ये खुल जाएगा। एंड गो टू दी अवॉर्डीज़ एंड ग्रेजुएट्स लिस्ट। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे वो चीफ गेस्ट थे, एंड डॉक्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। इन्होंने एक्चुअली मुझे मेडल पहनाया था। तो इफ़ आई क्लिक ऑन अवॉर्डीज़ एंड क्लिक हियर टू व्यू कॉन्वोकेशन अवॉर्डीज़, ठीक है, ये वाला। इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहली फ़ोटो मेरी ही आएगी, ठीक है। अब तुम जाके अच्छे से चेक कर लेना कि क्या चीज़ है। प्लस एट द सेम टाइम मैं बता देता हूँ व्हाट इज़ दिस अवार्ड फॉर, क्यों मिलता है। तो आई हैड द हाईएस्ट GPA अमंग ऑल ऑफ माई बैचमेट्स इन बीटेक, ठीक है। सो इन ऑल द ब्रांचेस, ठीक है। तो मेरा खुद का कंप्यूटर साइंस था। तो लेट मी फॉर्मली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई, आई एम मोहम्मद सिनान अली। पीपल कॉल मी बाय द मिडल नेम जो है सिनान। एंड आई डिड माई बीटेक फ्रॉम IIT गोवा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। प्लस इसके बाद मैं तुमको दिखा देता हूँ मेडल भी। तो ये था गोल्ड मेडल। इसमें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये IIT गोवा का लोगो है एंड इस पे लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल 2025, ठीक है। तो ये तो है पहला मेडल। एंड इसमें तो एक और मेडल भी मिलता है फॉर बीइंग द टॉप ऑफ माय ब्रांच। तो क्योंकि सारे ब्रांचेस में टॉप किया था, इसलिए कंप्यूटर साइंस में भी टॉप किया था। तो ये कंप्यूटर साइंस टॉप करने का सिल्वर मेडल। ओके, थोड़ा शो ऑफ लगेगा क्योंकि थोड़ा बहुत है भी, क्योंकि इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था। तो अब मैं बताता हूँ कि ये वीडियो का आइडिया आया कैसे, ठीक है। तो मैं पिछले 2 महीने से सोच रहा था। तो हुआ क्या था कि मुझे 13th को मेरा कॉन्वोकेशन था, 12th को मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये वाला मेडल मिलेगा। हुआ क्या था कि उसके पहले कॉलेज से मेल आया था कि यू आर वन ऑफ द अवॉर्डीज़, कि कुछ तो अवार्ड मिल रहा है, ब्रोंज, सिल्वर, पता नहीं क्या क्या था। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे गोल्ड या सिल्वर भी मिलेगा। तो एक्साइटेड तो था कि कुछ तो मिलेगा, तो आई वॉज हैप्पी विद दैट। फिर 12th को गया। 12th को थी हमारी प्रिपरेशन, प्रैक्टिस की स्टेज पे कैसे जाना है, क्या क्या करना है, किस ऑर्डर में जाना है, कहाँ से चल के आना है, वो प्रैक्टिस थी। तो उस प्रैक्टिस के बाद एक चीज़ थी विच इज़ नोन एज हाई टी, ठीक है। बेसिकली हम लोग डायरेक्टर्स एंड फैकल्टी के साथ, सीनियर फैकल्टी के साथ हम लोग बैठ के कुछ चाय पानी पीते हैं, खाते हैं, कुछ पकौड़ा वकौड़ा जो था, एंड वी जस्ट हैड अ स्मॉल डिस्कशन। तो एग्जैक्टली उस हाई टी में क्या क्या हुआ वो डिटेल्स इज़ फॉर अ डिफरेंट वीडियो, बट
उसमें क्या हुआ था कि वी वर टॉकिंग, आई वाज सिटिंग विद द डायरेक्टर, हमारे जो डायरेक्टर थे, एंड उनसे हम लोग बात कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जितने भी अवॉर्डीज़ थे उन सबको बुलाया गया, उनसे कहा कि कुछ कुछ बोलो, तो हम लोगों ने बोला। लेकिन उसके बाद डायरेक्टर आए, ठीक है, क्या क्या बात हुई दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन डायरेक्टर जब आए और उन्होंने कुछ कुछ बोला, ऑल्दो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, उन्होंने इंग्लिश में बोला था सब, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला कि अगर तुम सब स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हो, ऑल ऑफ द अवॉर्डीज़, देन ऐसा कुछ है जो तुम लोगों ने सही किया है, ठीक है, देयर इज समथिंग दैट यू हैव डन राइट, एंड नाउ इट्स योर जॉब टू आइडेंटिफाई दैट एंड इम्प्रूव अपॉन दैट, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था, ऑल द पैराफ्रेजिंग है, रीफ्रेजिंग है, जो कह लो, ये थोड़ा मुझे लगा ना कि ये थोड़ा दिल पे लगी बात, मैं सोचने लग गया इस बारे में। ठीक है भाई, अब मैं सोच रहा था कि भाई मैंने सही क्या किया, तो मैंने खुद को व्हाट्सएप किया है, तो 4 चीज़ें हैं जो व्हेन रिफ्लेक्टिंग बैक आई कैन सी कि दीज आई वुड रैंक एज द टॉप 4 रीजंस जिस कारण मुझे एक्चुअली में ये मेडल मिला, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैंने तुमको बता दिया कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, प्रूफ दे दिया कि हाँ जेन्युइनली मुझे ही मिला है। प्लस व्हाट नेक्स्ट, हाँ चलो, अब चारों पॉइंट के पीछे ना छोटी छोटी स्टोरी है, 1 लाइन की भी स्टोरी है, तो सुनो, समझो एंड ट्राई टू फिगर इट आउट, ठीक है। अब जिनके पास गोल्ड फिश की अटेंशन स्पैन है वो कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी ने 4 पॉइंट समराइज़ कर दिया होगा, वो देख लो, ठीक है। बट जिनकी अटेंशन स्पैन उनके कंट्रोल में है, वो उनके लिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था, तो ऑल्सो हम लोग कोविड वाले बैच थे, अभी कोविड हुआ था, मतलब अभी नहीं हुआ था कोविड, लाइक वी वर ट्राइंग टू नाउ ओपन अप, कॉलेजेस खुलने लग गए थे, एंड तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, सेकेंड सेमेस्टर में बीच में हमें कॉलेज बुला लिया गया था। तो जब मैं गया था, तो क्योंकि अब मैं आईआईटी में हूँ एंड मेरे बैचमेट्स जो हैं वो सब आईआईटीएन हैं, तो बीइंग एन आईआईटीएन उस ग्रुप में इज़ अ सॉर्ट ऑफ नॉर्म ऑब्वियसली। अब जब तुम इतने थोड़ा वैसी हेजिटेशन सी हो रही थी कि भाई अब आई एम नाउ कम्पीटिंग विथ सम ऑफ द टॉप माइंड्स इन द कंट्री, तो मैं थोड़ा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा फियर था इस चीज़ का कि हाउ वुड आई परफॉर्म, क्योंकि स्कूल में तो वन ऑफ द टॉपर्स में था, लेकिन मेरे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो समवॉट अपने स्कूल के टॉपर्स थे। सो नाउ आई एम कम्पीटिंग विद दीज सेट ऑफ पीपल, तो मैं थोड़ा हेजिटेंट था, ठीक है। तो फियर बहुत था कि भाई हाउ वुड आई कोप अप। तो इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा वर्कलोड मुझे लगा कि रिलेटिवली ज़्यादा था, और तो था नहीं लुकिंग बैक, बट जैसे 12th में जेई एडवांस के लिए जो प्रिपरेशन की थी उससे ज़्यादा एफर्ट लग रहा था मुझे पर्सनली। तो वो जो फियर जो है, दिस इज़ दी पॉइंट नंबर 1, एक सेंस ऑफ फियर कि दैट यू आर लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि ये भी हो रहा था कि अब जो क्विजेज़ हो रहे थे, असाइनमेंट्स हो रहे थे, उसमें 100% नहीं ला पा रहा था, जो कि स्कूल में थोड़ी आदत पड़ी हुई थी कि ऑलमोस्ट फुल आ रहे थे। तो कॉलेज जाके वो चेंज हो गया, आई वॉज नॉट स्कोरिंग लाइक 90%, 100%, वही 70%, 75% पे था इनिशियली। तो मैं बहुत हेजिटेंट था क्योंकि बाकी लोग जो थे, कुछ लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कुछ लोग फुल ला रहे थे, तो एक फियर था, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, यू शुड फील दैट यू आर लैकिंग बिहाइंड, ये वन ऑफ द रीजंस था, रीज़न नंबर 1। अब ठीक है, तो अभी सेकंड पॉइंट थोड़ा है ना, मैं भी हेजिटेंट हूँ, लेकिन इफ़ यू नो मी पर्सनली, मेरे में है थोड़ी
नार्सिसिस्टिक टाइप बिहेवियर, ठीक है, थोड़ी है बहुत है वो तुम जज करना, बट है, ठीक है, मेरे में है एंड आई हैव आइडेंटिफाइड दैट। तो मैं यही कहूँगा कि यू शुड ऑल्सो हैव एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ नार्सिसिज्म। एंड बाय नार्सिसिज्म मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड थिंक दैट यू आर बेटर देन एनी वन एल्स, वो वाला नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने बहुत मेहनत की, मैंने JEE मेन निकाला, मैंने JEE एडवांस निकाला, मैं IT में बैठा हूँ, ठीक है, तो मेरे में कुछ तो है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी एंड आई डू हैव समथिंग दैट इट टेक्स टू बी इन IIT। थोड़ा ये थॉट था, तुम समझ रहे हो ना, यू कुड सी दी नार्सिसिज्म इन दिस। तो वो जो था कि जब फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम मार्क्स आने लगा, फियर ऑफ लैकिंग बिहाइंड था, उसके बाद नार्सिसिज्म भी थोड़ा बहुत डेवलप किया भी था और डेवलप भी किया और थोड़ा बाय डिफ़ॉल्ट था भी। तो उससे मुझे ये फीलिंग आई कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ भाई, वाई नॉट मी, ठीक है, आई कैन डू एनी थिंग। बिकॉज जो मेरा दिमाग में दी इमेज ऑफ सेल्फ जो है थोड़ी एलिवेटेड थी, तो मुझे लगा कि भाई मैं भी कर सकता हूँ भाई, अगर मैं चाहूँगा तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है भाई। तो ये था पॉइंट नंबर 2 कि थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस या मे बी स्लाइटली ओवर कॉन्फिडेंट कि तुम भी कर सकते हो। बट यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे के 2 पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ लैकिंग बिहाइंड एंड अ बिट ऑफ नार्सिसिज्म। लैकिंग बिहाइंड से तुम्हारा ये होगा कि इफ़ यू कैन नॉट सी द गैप फ्रॉम वेर यू आर एंड वेर यू वॉन्ट टू बी, यू कैन नॉट ओवरकम दैट इज़ फॉर फीलिंग ऑफ लैकिंग बिहाइंड। बिट ऑफ नार्सिसिज्म, ये जो गैप है, you should have this confidence कि you can actually cover this gap and go even beyond that, ठीक है। एंड उससे क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में आई वॉज अबाउट, आई थिंक मेरा सेकेंड हाईएस्ट GPA आ गया था उस चक्कर में, ठीक है, मंगोल। आई वॉज लाइक, मतलब ऑल मैं खुश भी था, थोड़ा दुखी भी था कि भाई थोड़े से पीछे छूट गया, बट एनीवेज। नंबर 3 इज़ कमिटमेंट, ठीक है। तो बाय कमिटमेंट आई विल टेल यू अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ माय कॉलेज लाइफ। तो मैं ऐसा बनता हूँ जिसका कोई ज़्यादा सोशल लाइफ है नहीं, ठीक है, कमरे में बैठा रहता था, पढ़ता रहता था। सो अगर तुम उस कैटेगरी के हो तो मे बी ये पॉइंट तुमको उतना अच्छे से समझना है, बट कमिटमेंट से मेरा ये मतलब है कि जब मैं कॉलेज गया, सो I would have missed not more than 10 lectures in college, ठीक है। तो 4 साल में, जिसमें हर हफ्ते अराउंड 18 लेक्चर्स होते हैं, मैंने 4 years में 10 से ज़्यादा मिस नहीं किए। सो आई वॉज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एवरी लेक्चर, इवन ऑप्शनल लेक्चर्स, ठीक है। वो मेरे अंदर के लिए था कमिटमेंट। रोज़ सुबह मैं 4:30, 5:30, 6:30 इस रेंज में हमेशा उठता था, ठीक है, एंड 10 बजे शार्प मैं सो जाता था। सो स्लीप साइकिल का मैं बहुत ध्यान रखता था। एंड कमिटमेंट से क्या है कि यू आर लाइक एक्चुअली वर्किंग टूवर्ड्स दैट कि भाई मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। आई वॉज कमिटेड टू दैट गोल, उसके लिए जो करना पड़े मैं करूँगा, वो था कमिटमेंट, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 3, कमिटमेंट। और जो फाइनल पॉइंट है, जो कि इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उसका मैं थोड़ा बिहाइंड द सीन्स शेयर करता हूँ। तो वो क्या था कि फर्स्ट 2 years में मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा जो सेमेस्टर वाइज GPA है वो मैं 10 on 10 लेकर आऊँ। फर्स्ट सेमेस्टर ट्राई किया, नहीं हुआ। सेकेंड सेमेस्टर ट्राई किया, नहीं हुआ। थर्ड सेमेस्टर ट्राई किया, नहीं हुआ। फोर्थ सेमेस्टर ट्राई किया, नहीं हुआ। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली स्ट्रेस्ड कि भाई इतना कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, क्या करूँ। और हालत ख़राब हो गई, दिन रात एक करके पढ़ रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है। फिर सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ, समर वेकेशन आया, आई वाज लाइक भाई
छोड़ो अब मेरे बस की नहीं है 10 लाना, तो मैं जाऊँ कि अब मैं 10 के लिए टारगेट ही नहीं करूँगा, मैं बस जो आएगा वो मैं बेस्ट करूँगा, बाकी देखा जाएगा बाद में। तो ये वो वाली चीज़ है ना कि नॉट केयरिंग अबाउट द गोल, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन नॉट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द गोल, और वो सब डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कमिटेड टुवर्ड्स द गोल था। बट गोल के बारे में मैं सोचता नहीं था कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्ची बताऊँ मेरा था कॉन्वोकेशन 13 जुलाई 2025 को। मुझे 11 जुलाई को, 12 को तो पता चल गया था, 11 जुलाई तक मुझे यकीन नहीं था कि मुझे गोल्ड मिलेगा। ठीक है, मुझे ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल भी कुछ होता है मुझे 2 दिन पहले पता चला कॉन्वोकेशन के। कॉलेज में मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये भी कुछ होता है। तो ये था कि गोल पे कि ध्यान मत हो, ठीक है, गोल होगा कि बेस्ट परफॉर्म करना है। तो दैट वाज माय गोल कि लुकिंग एट दी स्मॉलर पिक्चर, छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के चलो, बड़ी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मेरा नेक्स्ट क्विज़ है, क्विज़ में मुझे फुल लाना है। नेक्स्ट मेरा असाइनमेंट है, उसमें फुल लाना है। नेक्स्ट मेरा मिड सेम है, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम फुल लाना है। एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम फुल लाना है। ग्रुप प्रोजेक्ट है, उसमें फुल लाना है। कुछ बोलने का है, प्रेजेंटेशन है, तो उसमें फुल लाना है। कोई प्रोजेक्ट का डेमो बनाना है तो उसमें फुल मार्क्स चाहिए। मेरा बस गोल यही था कि अगर नेक्स्ट मेरा पास ये टास्क है, उसमें मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है, वॉट एवर इट टेक्स। लेकिन उसके बाद मैं उसके बारे में दोबारा नहीं सोचता हूँ कि भाई ठीक है परफॉर्म करना है, हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट, उसको बेस्ट किया, व्हाट्स नेक्स्ट। और बस ये करता गया 4 साल में। एंड बेसिकली आफ्टर 3rd ईयर, जब 3rd ईयर शुरू हुआ तो वही सब चीज़ें सेट होने लगी। उसके बाद 3rd ईयर एंड 4th ईयर जो 4 सेमेस्टर बचे, उसमें मैंने टारगेट भी नहीं किया था, लेकिन चारों में मुझे 10 GPA आया था। सो फाइनल 2 ईयर्स में 10 GPA इन ऑल दी 4 सेमेस्टर्स। तो आई वाज लाइक कि यार बढ़िया चीज़ है कि डोंट फोकस ऑन दी गोल, गोल अपने आप, उसके पीछे मत भागो। अगर तुम पीछे भागना छोड़ दोगे वो तुम्हारे पीछे भागने लग जाएगा, सॉर्ट ऑफ। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू वुड नॉट बिलीव until and unless you've seen that or you've been through that. तो ये 4 पॉइंट थे मेरे पास, ऑल्दो आई नो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में वीडियो नहीं थी। एंड बट ये जो हमारे डायरेक्टर ने कहा था कि भाई तूने कुछ तो सही किया है, तो मैंने कहा कि भाई फॉर्मुलेट तो किया जाए, मे बी कुछ इसमें मैं कुछ अपने अगर फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करूँगा, मे बी इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, मे बी कुछ नया आइडिया आ जाए, मे बी इसमें कुछ एक पॉइंट ऐड कर दूँ, मे बी कल को मैं एक पॉइंट डिलीट कर दूँ कि मैंने गलत अज्यूम किया। तो लेकिन एज ऑफ टुडे 1 सितंबर 2025 मेरी ये ऑब्जर्वेशन थी। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जब मैं वीडियो 5 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद देखूँगा, आई माइट बी एबल टू come back into this body and have the same feelings, same emotions. ठीक है, तो I hope you get the idea. और एक बार समराइज कर देता हूँ क्या क्या पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 1, you have to have a sense of lacking behind, you are lacking behind. अगर वो करोगे तो you would see the gap. Second, you should have a little bit of narcissism. You should have this confidence कि you can actually cover that gap. फ़र्क नहीं पड़ता कितना बड़ा गैप है। नंबर 3, कमिटमेंट कि हाँ भाई अगर पढ़ना है तो भाई मैं पढ़ूँगा, मूवी नहीं देखूँगा, मैं दोस्तों के साथ फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई वॉज कमिटेड टू सॉर्ट ऑफ पढ़ाई। ठीक है, इसको नॉलेज कहो, इसको स्ट्राइविंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस कहो, जो कहो, बट कमिटमेंट था कि भाई मुझे अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा स्कोर करना है और चीज़ें समझनी है। ठीक है, मतलब वैसा नहीं है कि एक बार पढ़ो और फिर भूल जाओ, वैसा नहीं है। मतलब इट शुड एक्चुअली स्टिक विथ यू। वो
इंटेंशन था, कमिटेड टूवर्ड्स द गोल, ठीक है. एंड फाइनल था कि नॉट फोकसिंग ऑन द एंड गोल. यू शुड नॉट जस्ट थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर, बिकॉज उसका रीज़न भी अच्छा है. अगर तुम बड़े पिक्चर के बारे में सोचते रहोगे तो उससे क्या होगा ना कि यू वुड बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर डे टू डे एक्टिविटीज़ जो तुमको आज करनी है. अगर तुम बस ख्याली पुलाव बनाते रहोगे कि भाई मुझे ये मेडल मिलेगा, फिर लोग क्या कहेंगे, फिर ये होगा, फिर ये यहाँ लोग तारीफ़ करेंगे, अब ये इम्प्रेस होगा, इसी सोच में तुम फंस के तुम आज की डेट में मेहनत नहीं करोगे. एंड विच इज़ रियली अ प्रॉब्लम विथ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि जो काम है वो नहीं करेंगे, लेकिन काम के अलावा काम के आसपास बीटिंग अराउंड द बुश ज़रूर करेंगे. तो वही चीज़ है. तो हाँ, यही थी वीडियो, यही थी एक समरी की कंक्लूजन था मेरा कि जो मैंने, ये एक बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, मैंने कैसे अचीव किया. तो यही था. चलो अब अगर तुमको कुछ चीज़ें और जाननी है कि और डिटेल में कि पढ़ाई करता था तो कैसे करता था, हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स, या पढ़ाई रिलेटेड जो भी चीज़ है, बिकॉज आई नो आई एम गुड एट इट, ठीक है. तो अगर पढ़ाई रिलेटेड कोई चीज़ है वो अगर तुमको पूछना है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में, ठीक है. क्योंकि मुझे वही आता है और मुझे वो बहुत अच्छे से आता है, उसमें इशू नहीं है मुझे. बट इधर उधर के सवाल मत पूछना क्योंकि आई वोंट बी द राइट पर्सन टू आंसर, ठीक है. तो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू maybe in the next video. Bye.